हाँ सर, जज बन गई मेरी बेटी और उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। यूट्यूब से पढ़ाई करी है। माता पिता सब्जी बेचते हैं मेरे, और मैं भी कभी कभी इनकी हेल्प कराने के लिए आती हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत मुश्किल रहा हमारा। अभी हमने मतलब 5-6 साल तो बहुत मुश्किलों से निकाले। ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली 25 साल की अंकिता नागर, जो अब सिविल जज बन गई हैं। उनके संघर्ष की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अंकिता के माँ बाप शहर में सालों से एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाते आ रहे हैं। कई बार अंकिता ने खुद भी ठेले पर सब्जी बेची। कभी अंकिता के माँ बाप के पास बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अंकिता को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पढ़ाई में शुरू से ही होनहार रही अंकिता ने मन लगाकर पढ़ाई की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंकिता परीक्षा पास कर सिविल जज बन गई हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी, बट सबसे अच्छा टाइम लॉकडाउन में रहा था। लॉकडाउन में पढ़ने के लिए भरपूर समय मिला, ऑनलाइन क्लासेस मिली, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो यहाँ तक इसमें सफलता हासिल हुई है। फिर माता पिता सब्जी बेचते हैं मेरे, और मैं भी कभी कभी इनकी हेल्प कराने के लिए आती हूँ यहाँ पर। आर्थिक रूप से परेशानी तो आती थी, पर क्या ऐसे सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो कॉलेज की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हो जाती थी। कोचिंग वगैरह के लिए मम्मी पापा से हेल्प मिलती थी। मेरा एससी में 5th रैंक आई है। अंकिता ने सिविल जज एग्जाम में अपने एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। अंकिता ने सिविल जज बनने की खुशी सबसे पहले अपनी माँ को दी। उस वक्त उनकी माँ ठेले पर सब्जी बेच रही थी। पहले तो माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अंकिता ने रिजल्ट का प्रिंट आउट माँ को दिखाया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत बहुत मुश्किल रहा हमारा। अभी हमने मतलब 5-6 साल तो बहुत मुश्किलों से निकाले कि नहीं उसको पढ़ाना है, तो मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल किया। हाँ, नहीं मैंने मेरे तीनों बच्चों को बराबर दिया कि आगे चल के क्या मैंने देखा है कि बहुत बच्चे माता पिता को बोलते हैं कि आपने सिर्फ बेटे को पढ़ाया। देखो काश बहुत लड़कियां ऐसी रहती हैं जिनको मतलब ससुराल के बाद बहुत दुख होता है, तो वो भी यही बोलती हैं अरे काश हमको पढ़ाते तो हम कुछ कर पाते। ये मैंने लाइफ में देखा है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं मैं मेरे तीनों बच्चों को पढ़ाऊँगी। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी नागर है। अंकिता के बड़े भाई आकाश रेत मंडी में मजदूरी करते हैं। छोटी बहन की शादी हो चुकी है। अंकिता नागर के पिता का कहना है उन्होंने हमेशा बेटे बेटियों को बराबर देखा। लोगों को भी चाहिए कि वो बेटे बेटियों में किसी तरह का भेदभाव न करे। हाँ सर, जज बन गई मेरी बेटी और उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। जो लोग बेटे और बेटी में फर्क करते थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेटा बेटी में कभी ज़िंदगी में फ़र्क करना ही नहीं चाहिए माँ बाप को, क्योंकि बेटे से ज़्यादा तो अच्छी बेटी होती है। क्योंकि आज ये नाम रोशन कर दिया मेरा, पूरे मूसाखेड़ी वाले मुझे बधाई दे रहा है, बाहर से बधाई ताते लग रहा है मेरे पास। सब्जी बेचने भी आती थी? हाँ, सब्जी बेचने सुबह शाम को 1-1, 2-2 घंटे के लिए आती थी। हाँ, फिर भी हम कहते थे बेटा तेरी इतनी पढ़ाई ऊँची है, तू पढ़ाई कर रही है, तू कोचिंग से आई, यहाँ से आई, वहाँ से आई, थोड़ा आराम कर लो। तो बोले पापा नहीं, अभी आराम करने का टाइम अभी नहीं, बाद में अपनी। जाहिर है अंकिता नागर जैसी लड़कियां आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने गरीबी को कभी आड़े नहीं आने दिया और मंजिल को हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखा, जिसकी बदौलत उन्हें ये कामयाबी मिली। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।